Assalamu alaikum. Welcome to the second video of the channel Education Express. Our today's topic is types of motivation. जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स होती है जो हमें मुख्तलिफ चीज़ों को अंजाम देने का बाइस बनती है। तो इसी तरह आज हम मोटिवेशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम डिटेल में देख सकें कि डिफरेंट टाइप्स की जो मोटिवेशन है वो हमारे बिहेवियर पे, हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ पे किस तरह इफ़ेक्ट करती है। फर्स्टली द टाइप्स वी आर गोइंग टू डिस्कस they are related to a person either internally or externally related. So first पे हमारे पास आ जाती है intrinsic motivation. इसको हम पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहते हैं. इट इज़ द मोटिवेशन दैट इज़ रिलेटेड टू आवर इंटरनल डिज़ायर और इम्पल्सिस. इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारी अंदरूनी ख्वाहिशात या तहरीक आप इसे कह सकते हैं उससे रिलेट करती है. जैसा कि इसके नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है इंट्रिंसिक, सो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू आवर इनर सेल्फ्स. हमारी ज़ात से, हमारे बातिन से इसका ताल्लुक़ होता है और इसका जो फोकस होता है, इसका जो एम होता है वो नई चीज़ों को सीखना, एक्सप्लोर करना या इंटरनल रिवॉर्ड्स हासिल करना होता है. सो बेसिकली इसके रिलेटेड जो रिवॉर्ड्स हैं वो इंटरनल होते हैं. वो सेटिस्फेक्शन हो सकता है, वो हैप्पीनेस हो सकती है, वो प्लेजर हो सकता है. आप किसी काम को करते हुए इंजॉय करते हैं और उससे आपको खुशी मिलती है, तो वो खुशी आपका इंटरनल रिवॉर्ड हो सकता है. बहुत सी साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं वो हमें बताती हैं कि जब भी कोई एक पर्सन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपना शुरू किया हुआ काम कंप्लीट करे, बजाय इसके कि वो जब एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है. उनके अगर एग्जांपल्स देखी जाएं तो अपने किसी हमसाये का किसी काम में हाथ बटाते हैं, किसी बुज़ुर्ग को रोड क्रॉस करवा देते हैं. इस वजह से नहीं कि आपको लोग ये काम करता देखेंगे तो वो आपको अच्छा समझेंगे, बल्कि इस वजह से कि आपको ये काम करना अच्छा लगता है, तो इस चीज़ को हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं. इसी कैटेगरी में सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. जैसा कि हम इंटरनल में देख के आए कि ये इंटरनल मोटिवेशन हमारी इनर सेल्फ से रिलेटेड है, तो एक्सटर्नल इसको हम मोटिवेशन कह लेंगे या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू थिंग्स आउट ऑफ आवर सेल्व्स. अगरचे इसके करने में भी आपकी इंटेंशन, आपकी थिंकिंग है वो पॉजिटिव ही हो, बट स्टिल इसके रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल पीपल से रिलेटेड हों या एक्सटर्नल चीज़ों से रिलेटेड हों. सो इस मोटिवेशन को साइकोलॉजी में ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है कि ये ऐसे मुतहरकात हैं, इम्पल्सिस हैं या एलिमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं फ्रॉम आउटसाइड और इन्वायरमेंट जो कि हमें कोई भी काम करने पे मोटिवेट करती हैं और किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ हमारे जो एक्शन हैं उनको डायरेक्ट करती हैं. अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हो सकता है? ये किसी काम के नतीजे में मिलने वाला प्राइज़ हो सकता है, कुछ पैसे हो सकते हैं या सोशल एक्सेप्टेंस या पब्लिसिटी, कुछ भी ये हो सकता है, बट स्टिल इट हैज़ टू बी आउटसाइड ऑफ योर बॉडी. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं वेट लूज़ करने के लिए, ताकि जो लोग आपको बुली करते थे वो आपको बुली ना कर सकें, तो ये चीज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगी, क्योंकि आप एक सेपरेट आउटकम को अवॉइड कर रहे हैं. इसी तरह आप काम पे टाइम पे पहुंचते हैं ताकि आपका बॉस आपके ऊपर चिल्ला ना सके, तो ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी इन पर्सपेक्टिव ऑफ अवॉइडिंग समथिंग. आप कोई एक नई ज़ुबान सीखते हैं अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए, या आप एक महंगा मोबाइल या महंगे कपड़े ख़रीदते हैं अपना असर व रसूख दिखाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल मोटिवेशन में आएंगी. जब किसी भी काम को करने में आपकी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लैग कर रही है, कम हो रही है, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको जल्दी मोटिवेट कर दे. बिकॉज यू नो कि आपने फ़लाँ काम किया तो आपको लास्ट टाइम ये रिवॉर्ड मिला, तो आप अपने आप को
इस बात पे मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर पिछली दफ़ा इतनी मेहनत करने पे ये रिवॉर्ड मिला है तो रिवॉर्ड अगेन मुझे मिल सकता है। एक्सटर्नल मोटिव्स जो होते हैं ये आपको मोटिवेट आसानी से कर देते हैं। अब हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिसर्चर्स ने 14 साल का डाटा कलेक्ट किया जिसमें उन्होंने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में आने वाले 10,000 कैडेट्स जो थे उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की, जिससे उनको पता चला कि जो कैडेट्स इंटरनली मोटिवेटेड थे मिलिट्री ज्वाइन करने में, उन्होंने दूसरों की निस्बत जो कि एक्सटर्नली मोटिवेटेड थे 20% मोर इंटरेस्ट शो किया और इसी रेशो से उन्होंने सक्सेस अचीव की। जबकि जो एक्सटर्नली मोटिवेटेड कैडेट्स थे उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो दूसरों की निस्बत 10% लेस थी। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है रादर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हम इन दोनों के कंपैरिजन में एग्जांपल्स देख लेते हैं, होपफुली के कंसेप्ट जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जाए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो इफ़ यू आर क्लीनिंग योर हाउस, आप अपना घर साफ कर रहे हैं किस वजह से कि आपको अच्छा लगता है साफ सुथरा माहौल, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि आप अपना घर साफ करेंगे क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप कोई गेम खेल रहे हैं तो अगर आप इसलिए खेल रहे हैं कि आपको वो गेम खेलना पसंद है या आप गेम खेल के इंजॉय करते हैं, दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू वांट टू विन अ ट्रॉफी बाय प्लेइंग दैट गेम, तो ट्रॉफी का आ जाना दैट इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर नॉलेज गेन करने के लिए या अपने इंटरेस्ट की वजह से कोई बुक पढ़ रहे हैं, that is intrinsic motivation. But if you want to get good grades because of reading that specific book, so that thing is extrinsic motivation.